नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। हरदोई के ग्राम पंचायत अनंग बेहटा के प्रधान की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है, जहां प्रधान गरीब जनता पर अपनी दबंगई का धौंस दिखाते दिखाई देते हैं। बता दें कि प्रधान गरीबों पर अत्याचार करते हैं, जहां ग्राम प्रधान की इन सब करतूतों की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में प्रधान एक गरीब व्यक्ति को लात घूंसों से मारते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो कोतवाली देहात पुलिस आरोपी प्रधान पर कार्यवाही करने के बजाय उल्टा इस गरीब पर धारा 151 लगाकर कार्यवाही कर रही है। हरदोई से केकेडी न्यूज संवाददाता लौकुश की रिपोर्ट। हमीरपुर में NH 34 पर फिर हुआ खूनी खेल। बता दें कि कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां कार और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हुई, जिस दौरान एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रायगढ़ जिला के भाजपा कार्यालय में बीते शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे जसपुर जिला के युवा नेता रवि भगत पहुंचे, जो हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किए गए हैं। उनके आने पर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद महिला मोर्चा के सदस्यों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं का संबोधन करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता जगन्नाथ पाणिग्राही और OP चौधरी मौजूद रहे, जहां उनके अलावा सभा मोर्चा की जिला प्रभारी नंदिनी राजवाड़े, पूर्व सारंगगढ़ विधायक केराबाई मनहर मौजूद रहे। जहां बैठक के दौरान फिर उन्होंने भूपेश बघेल सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सहयोगी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी चौक तक विशाल रैली निकाली। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए भूपेश बघेल और मंत्री कवासी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन भी किया। जी बताएंगे आज पुतला दहन कितना किया गया? आज पुतला दहन इसलिए किया गया है, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं उनको आत्मरक्षा करनी है। उनके साथ फूलन देवी के साथ जोड़ा गया। ऐसा थोड़ी कि जो आत्मरक्षा करती है फूलन देवी है, क्योंकि एक फूलन ये हमारी स्थिति के अपमान में एक छत्तीसगढ़ की महिलाएं के अपमान है। जो वो सब कवासी लखपति जो किए हैं, जो शब्द बोले हैं बहुत गलत है, उनको शब्द वापस लेना चाहिए। आज पुतला दहन रायगढ़ के जो हमारी बहनें हैं महिला मोर्चा में, वो भाजपा उनके द्वारा पुतला दहन किया गया है और इस विरोध में कि कवासी लखमा जी है मंत्री भूपेश बघेल की सरकार, उसने हमारे ही जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं पुरेंद्र सर, उनको एक दस्यु सिंह की फूलन देवी से उनकी तुलना की। ये कहाँ का उचित है? ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है कि इस तरह किसी महिला का अपमान किया जाए। रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नौरतन शर्मा की रिपोर्ट। महू SDM के नाम एक युवक कांग्रेस जिला महामंत्री रवि अंजना पटेल के नेतृत्व में अवैध मिट्टी खदानों और बगैर रॉयल्टी कागज के डंपर जो रात भर अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन करते हैं, उनके खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि ग्राम अंबा चंदन के पास मिट्टी खदान चल रही है, उसमें अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही खदान की आड़ में जंगल से मुरूम का भी अवैध परिवहन किया जा रहा है। बता दें कि जहां यह भी बताया गया है कि सिमरोल रोड पर हुई दुर्घटना भी उसी अवैध मिट्टी खदान के डंपर से हुई थी, जिसमें 2 युवाओं की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल है। जहां ग्रामीणों ने बात करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और अवैध मिट्टी खदान के मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही महू तहसील की सभी मिट्टी खदानों की परमिशन की जांच की जाए। इस मौके पर मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हुकुम सिंह आंजना, राहुल द्विवेदी, जिला कांग्रेस महासचिव, महू विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान के साथ कई लोग मौजूद रहे। ग्राम अंबा चंदन
का है। ग्राम आंबा चंदन के पास में खदान डली हुई है करीब 500 मीटर की दूरी पर। उससे काफ़ी किसानों का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है धूल और डस्ट के कारण। मौखिक भी एक बार मैंने तहसीलदार साहब को बोला था कि साहब इसका कुछ संज्ञान में लीजिए, कुछ न कुछ कार्रवाई कीजिए, इसकी आने वाले समय में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। कल सुबह 7:30 बजे एक युवक जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे उसी डैम्फर के, उसी खदान के डैम्फर से, जो कि ख़राब डैम्फर था, करीब सुबह 7:30 बजे वो युवक उसमें घुसा। हॉस्पिटल में भी बहुत सीरियस है। उसी के बाद में शाम 8:30-9 बजे उसी कल शाम को 2 युवक अपने रिजल्ट के आने के बाद में 12वीं के एग्ज़ाम थे, कल रिजल्ट आया था उनका। आने के बाद में मिठाई लेने गए थे महू में वो, और आने के बाद में उनकी दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में आज एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब से कड़ी कार्रवाई की मांग करी। सभी युवा साथियों द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो मृतक है उनको, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। रवि सिंह पटेल आंजना, यूथ कांग्रेस जिला महासचिव। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है, जहां तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिवक्ताओं ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके आक्रोश जताया है। बताते चले कि हैदरगढ़ में रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार बैनामा कराने के नाम पर 3% की खुली घूस की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं से बदसलूकी भी करते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार जल्दी दफ्तर में दिखाई नहीं पड़ते हैं और जब भी आते हैं तो वह अपने कमरे पर चले जाते हैं। साथ ही तहसीलदार के काम करने का तरीका कुछ इस तरह है कि एक पार्टी के आदेश कराने के पैसे लेते हैं, तो वहीं पर विपक्षी पार्टी से अपने आदेश को निरस्त करने के भी पैसे ऐंठते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान होकर उच्च अधिकारियों की लिखित में ज्ञापन दिया गया और अधिवक्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाराबंकी से बात हुई, उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को ज्ञापन भी दिया गया है इसके बारे में, और इन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि कोई वार्ता हम कराएंगे, लेकिन आप वार्ता कराएंगे, वार्ता केवल एक ही होनी, उनके ट्रांसफर से नीचे कोई समझौता नहीं हो। जो भ्रष्टाचार आप लगाए हुए हैं, ये किसके ऊपर लगाए हैं? ये कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? उप निबंधक हैदरगढ़ और आम अधिवक्ताओं के उन्होंने 3% मालियत की घूस मांगी और कहा कि अगर ये नहीं करना तो कोई भी अधिवक्ता रजिस्ट्री लेके अंदर नहीं आएगा। तो एसडीएम इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया? उन्होंने आज के लिए वार्ता के लिए कहा था कि मैं वार्ता कराऊंगी, लेकिन अभी तक कोई ना वार्ता हुई है और ना कोई उम्मीद लग रही कि वार्ता होगी। तो हम लोग ट्रांसफर से नीचे कोई वार्ता भी नहीं करेंगे। तो क्या चैम्बर में बैठती नहीं क्या? वो आती ही नहीं। और तहसीलदार क्या अपने उसमें चैम्बर में बैठते हैं? तहसीलदार कोरोना काल के पहले से कभी डायरेक्ट से बैठे ही नहीं। हाँ। और मनमाने तरीके से अपने आवास पे कंटेस्टेड फाइलों में ऑर्डर करते हैं। तो उप निबंधक पर जो आरोप लग रहा है, तो क्या वास्तव में भ्रष्टाचार के उस लिप्त में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जब घूस मांग रही हैं खुलेआम, तो अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर कैसे हो? घूस कौन मांग रहा है? निधि चतुर्वेदी, उप निबंधक हैदरगढ़। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।